उड़ीसा के कंधमाल में तेज रफ्तार कार और ऑटो की टक्कर हुई। भीषण टक्कर के बाद ऑटो में लगी थी आग। दुर्घटना में एक की मौत हुई, 2 घायल हुए। नूह में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रेलर्स के अचानक से ब्रेक लगाने से 5 वाहन आपस में टकराए। भीषण टक्कर के बाद डंपर और कंटेनर में भीषण आग लगी। दोनों लोगों की जलकर जिंदा मौत। अमरोहा में घने कोहरे का कहर। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर 12 से ज्यादा वाहनों की भीषण टक्कर हुई। 10 लोग घायल हुए। हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। अहमदाबाद में हाईवे पर गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर के पार निकल गई। बस और कार से टकरा गई। हादसे में एक की मौत हुई है, 3 घायल हुए। बागपत में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के बीच वाहनों में भिड़ंत हुई। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। रेस्क्यू जारी। पंजाब में जलंधर फगवाड़ा हाईवे पर घने कोहरे में अचानक से ब्रेक लगाने पर हादसा। एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकराई। कोई जनहानि नहीं। सूरत में महिला ने बस नहीं रोकने पर चालक से मारपीट कर डाली। ताबड़तोड़ कई थप्पड़ भी जड़े। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गोरखपुर में संपत्ति के विवाद के चलते हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पोल पर चढ़ गया तो युवक लगाई अपनी जैकेट में आग। बिहार के हाजीपुर में नवविवाहिता की हत्या। सीसीटीवी में आधी रात स्कॉर्पियो से घर के बाहर शव फेंकने की घटना कैद। पिता ने पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या के आरोप लगाए। देहरादून के विकास नगर में छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। बीच सड़क पर दोनों ही गुटों ने लाठी तलवार से हमला किया। 5 की गिरफ्तारी, 1 फरार। गोंडा के जिला अस्पताल के बेड पर 3 कुत्ते और ऑक्सीजन पाइप पर चूहे का वीडियो वायरल हुआ है। कई स्टाफ को सस्पेंड किया गया। बागपत में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में नजर आई गलत दिशा से आ रही 2 कारें आमने सामने से टकराई। 5 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए। दरभंगा में कथावाचक नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस ने जेल भेजा। देहरादून में गुलदार ने 1.5 दर्जन बकरियों को निशाना बनाया। पशुपालक पर भी हमला किया। पूरे इलाके में दहशत। सोनमर्ग में फिसलन भरी सड़क पर कार अनियंत्रित होकर नीचे गिरी। हादसे का फुटेज सामने आया। खौफनाक मंजर रहा ये। झांसी में टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक ने 2 गाड़ियों को रौंदा। टक्कर के बाद 50 मीटर से ज्यादा दूर तक घसीटते हुए ले गया। कर्मचारी समेत कई घायल हुए। जयपुर में उधार न देने पर दुकानदार पर लाठी और डंडों से हमला किया गया। दुकान में तोड़फोड़ कर डाली गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मैनपुरी में गर्जा योगी का बुलडोजर। प्राचीन राजा के ताल पर अवैध कब्जे को हटाया गया। 3 दर्जन से ज्यादा प्लॉट्स को खाली करवाया गया। चमोली के जोशीमठ के जंगलों में भीषण आग लगी। चाई गांव के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। लाखों की वन संपदा जलकर खाक। खेड़ा में कंटेनर ट्रक में भीषण आग लगी। मारुति की 8 नई कारें जलकर खाक हुई। करोड़ों का नुकसान। झारखंड के रामगढ़ में बोरा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आगजनी से बगल में मकान में रखे हुए कई उपकरण जलकर खाक। जयपुर में गार्ड की बहादुरी से दिन दहाड़े एटीएम डकैती नाकाम हुई। बदमाश को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की मौत हुई। चादर को ठीक करते हुए ईंट भट्टे पर बिगड़ गया था संतुलन। परिवार में कोहरा। रामपुर में पशुओं की खाल से भरा हुआ ट्रक पलटने पर बवाल हुआ। हिंदू संगठनों ने हाईवे पर दिया धरना। लगा भीषण जाम। दिल्ली एनसीआर में भयंकर कोहरे का कहर। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0। सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और कई ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत के लोगों को घने कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरा छाया हुआ है। सुबह जल्दी घरों से निकलने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया था कोहरा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज छाए भीषण कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिसकी वजह से वाहन रिंग कर चलने के लिए मजबूर थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी एडवाइजरी जारी की। दिल्ली एनसीआर में हवा
बेहद जहरीली हो गई। AQI 450 के पार पहुंचा। ग्रेप 4 लागू किया गया। प्रदूषण पर सख्ती। दिल्ली में सभी निर्माण कार्य बंद। ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगाई गई। बढ़ते प्रदूषण का असर। दिल्ली के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। ठंड में भी बढ़ गई है न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री के आसपास, साथ ही घना कोहरा भी। मौसम विभाग का अलर्ट। 20 जनवरी तक हल्की बारिश के आसार हैं। 23 से फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जुलाई कला के बीच कश्मीर में सर्दी होते शोपिया ठंडा है। पश्चिमी विक्षोभ से 25 जनवरी तक लगातार बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड के चमोली पिथौरागढ़ में ऊंचे इलाकों में शनिवार को बर्फबारी हुई। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी। केदारनाथ धाम में ठंड का प्रकोप। धाम से लौटे मजदूर धाम में ठंड से जमने लगे हैं तालाब। हिमाचल प्रदेश में ताबो 24 घंटे में सबसे सर्द दिन रहा। -2.6 रिकॉर्ड किया गया यहां का तापमान। 22 और 23 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग ने जताई है बर्फबारी की संभावना। निचले इलाकों में बारिश की आशंका। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर उमड़ा जनसैलाब। सुबह 8 बजे से 8 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। घने कोहरे के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। संगम घाटों पर पूजा पाठ जारी। माघ मेला प्रशासन ने सुरक्षा भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम किए हैं। 3 किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है। आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाउडस्पीकर से लगातार दिए जा रहे हैं निर्देश। यात्रियों की सहूलियत के लिए खोया पाया बूथ पर अवधी भाषा में किया जा रहा है अनाउंसमेंट। माघ मेले में देश विदेश से आए श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे जॉय राइड। पर्यटन विभाग ने शुरू की है खास सुविधा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने असम दौरे के दौरान कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। बोले कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को देश से लगातार नुकसान। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा है ही नहीं। मुंबई बीएमसी चुनाव और केरल मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिक्र। बोले जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने वर्षों शासन किया वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। असम में अस्थिरता और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ सरकारें बनाने और कुछ वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क को असम की आत्मा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी साथ साथ कैसे चल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के दौरे के दूसरे दिन काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला को रखा। उन्होंने कहा 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने असम दौरे के दौरान गुवाहाटी में दिखाई दिया शानदार नजारा। सरू सजाई स्टेडियम में दिखाई दिया बोडो समुदाय का पारंपरिक बागुरुम्बा डांस का जलवा। इससे भव्य डांस में 10,000 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। इतनी बड़ी संख्या में कलाकारों को एक साथ नृत्य करने का रिकॉर्ड भी बना। वही मेरी योजना रहेगी। डांस परफॉर्मेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मंत्रमुग्ध नजर आए। बागुरुम्बा नृत्य को बताया बोडो समुदाय की विरासत की शान। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के एम्बेसडर से मुलाकात की। भेंट की तस्वीर पीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की। मौनी अमावस्या पर संगम तट पर विवाद। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर जुलूस को संगम से पहले ही रोकने के आरोप लगाए। कनेक्शन जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस पर लगाए मारपीट के आरोप। बवाल के बाद संगम पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मेरी सरकार अगर बनेगी। हंगामे के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए वापस चले गए। प्रशासन ने भीड़ का हवाला देकर शंकराचार्य को मनाने की कोशिशें भी की। शंकराचार्य रथ से शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन आखिर में प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिलने पर शंकराचार्य वापस चले गए। सरकार बनती है। अखिलेश यादव ने घटना पर प्रतिक्रिया दी। ट्वीट करके लिखा फिर से साधु संतों भक्तों के साथ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। अब इसका दोष भी क्या एआई पर मढ़ा जाएगा। माफ करेंगे किसानों का। कहर रहमान का यू टर्न। सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान पर सफाई दी। बोले भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। कहर रहमान ने सफाई देते हुए कहा भारत सिर्फ मेरा घर नहीं है बल्कि मेरी प्रेरणा और गुरु भी। उम्मीद करता हूं कि लोग मेरी ईमानदारी और सच्चे इरादों को समझेंगे। महिला बीजेपी सांसद और मशहूर सिंगर मनोज तिवारी के मुंबई वाले घर से 4.5 लाख रुपए चोरी हुए। आरोप है कि पूर्व कर्मचारी ने चोरी की।
वक्फ बोर्ड में हिंदू सीईओ की नियुक्ति पर एआईएमआईएम नेता इम्तियाज का विरोध। विपक्ष बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, समाज में तनाव पैदा करने की सरकार ऐसी कोशिश है। एकनाथ शिंदे ने एआईएमआईएम की जीत के देश के लिए खतरा वाले बयान पर इम्तियाज का पलटवार। कहा, लोकतंत्र के लिए खतरा वही है जो चुनाव जीतकर धोखे से हेलीकॉप्टर से जाते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। मेरी सरकार बनेगी तो मैं सूत्रों के मुताबिक इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी करके तलाश अभियान शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के चारधाम मंदिर परिवारों में मोबाइल फोन और कैमरों पर प्रतिबंध है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने के बाद आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। विधायक गोपाल इटालिया ने कहा, बीजेपी आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से डर गई है। मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ को लेकर मचे घमासान को लेकर अखिलेश का यूपी सरकार पर तंज। का बीजेपी शासन प्रशासन झूठ बोलने में माहिर है। टीएमसी मेयर पद पर घमासान। शिंदे को चाहता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला हो। बीजेपी हाईकमान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी में अपना मेयर चाहती है शिंदे शिवसेना। नहीं हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका। शिंदे गुट के सभी पार्षद 5 स्टार होटल में रखे गए हैं। फडणवीस का दावा है कि मेयर को लेकर महायुति में कोई विवाद है ही नहीं। फैसला मिलकर होगा। ये सच है कि भगवान की मर्जी है कि मेयर महायुति का ही होगा। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, अगर ईश्वर ने चाहा तो बीएमसी का अगला मेयर शिवसेना यूबीटी से होगा। बीजेपी को गलतफहमी है कि उसने शिवसेना यूबीटी को खत्म कर डाला। नर्मदापुरम में कांग्रेस विधायक के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने फूल सिंह बरैया का पुतला दहन किया। नारेबाजी भी की गई। सरकार बनेगी जो मेरे विस्थापितों की नौकरी और मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। झारखंड कोयलेरी मजदूर यूनियन ने सीसीएल गिरिडीह में चक्का जाम की चेतावनी दे दी। मैं नहीं पहुंचा। धनबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जमशेदपुर में गालूडी हत्याकांड के विरोध में परिजनों ने हाईवे जाम किया। 5वें दिन भी नहीं हुआ था अंतिम संस्कार। न्याय की मांग की गई। फरीदकोट में मोबाइल टावर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई। कुर्सियों और डंडों से की गई मारपीट। नहीं पहुंच पाता हूं। वही जो मेरे विधायक थे। मुंबई में ड्रीम रन मैराथन 2026 का आयोजन किया गया। आमिर खान ने परिवार के साथ शिरकत की। भारी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत बड़ी हस्तियों ने भी इस मैराथन में हिस्सा लिया। विधानसभा स्पीकर और बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आयोजित मुंबई मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाई। रूस के याकुटिया इलाके में विंटर मैराथन का आयोजन हुआ। कई धावकों ने -41 सेल्सियस के तापमान में दौड़ लगाई। जापान और बेलारूस के कई धावक इसमें शामिल हुए। मैराथन में भाग लेने वालों में रूस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के 50 वर्षीय पूर्व कप्तान एलेक्सिस स्मर्टिन भी थे। स्मर्टिन ने 50 किलोमीटर का कोर्स 4 घंटे 45 मिनट में पूरा किया। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में धुंध की मोटी चादर छाई। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। स्थानीय निवासी प्रदूषण के लिए शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक और ज्यादा एनर्जी की कीमतों को जिम्मेदार ठहराते हैं। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। पाकिस्तान के कराची के मॉल में भीषण आग लगी थी। हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत हुई। कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। इसीलिए मैं बोल दिया था। आग की वजह से उठता हुआ काला धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा गया। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर इस पर काबू पाया। मेरे जो 85 हैं लड़ते रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने पोस्टर दिखाया, अपना राष्ट्रीय झंडा लहराया और ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर लड़ेंगे हराएंगे। तेल अवीव की सड़कों पर उतर आए हजारों इजरायली। 7 अक्टूबर को हमले की स्टेट इंक्वायरी की मांग की गई। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैनिकों के हमले को लेकर क्यूबा में बड़ा विरोध प्रदर्शन। मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उतर आए लोग। अमेरिकी दूतावास के सामने विरोध किया गया। ईरान में विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ग्रीस की राजधानी एथेंस में ईरानियों का बड़ा प्रदर्शन। ईरानियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ रहने और किनारे लगाए और सख्ती का भी विरोध जताया गया। ट्रंप की कब्जे वाली धमकी पर बढ़ गई तनातनी। डेनमार्क में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। फ्रांस के बाद जर्मनी ने भी ग्रीनलैंड में भेजा। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे थे। कहा, नहीं माने तो जून से 25% लगाया जाएगा। यूरोपीय संघ ने ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत रोकी। दोनों के बीच व्यापार समझौते पर जुलाई 2025 को बातचीत शुरू हुई थी।
रूसी सेना ने जपोरजिया में एक और शहर पर कब्जा कर लिया। पूर्वी यूक्रेन के प्रिविलिया पर कब्जे का दावा किया गया। चीन के बाद कतर दौरे पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। दोहा एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। कतर के अमीर शेख अल थानी से मुलाकात। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अल शरा सरकार का ऐतिहासिक फैसला। 1946 के बाद पहली बार औपचारिक रूप से देश के कई कुर्द अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को मान्यता दी गई। मुझे क्या, मैं चला जाऊंगा, क्या करना है। जो मेरी सारी योजनाएं हैं, कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में जो सख्त रहेंगी, जो महिला रेप जो होते हैं इस पर प्रावधान किया जाएगा। 10 साल की सज़ा भी होगी। जो जुर्माना भी लगाया जाएगा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हो सकता है सजाए मौत का हुक्म दिया जाए। दंगा करेगा, कानून व्यवस्था वही रहेंगी। भ्रष्टाचार करेगा, कानून व्यवस्था वही रहेगी। किसी को माफ बख्शा नहीं जाएगा। मेरी अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है, अभी उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। वो भी मैं वीडियो दिखा देंगे अभी। इसे मैं लागू करके मैं दिखा देता हूँ। सत्य मेरी कानून व्यवस्था रहेंगी। हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, लागू होंगे। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को उस वीडियो को बाहर में निकालेंगे। अभी मैं ऐसे बोले दे रहा हूँ, अभी घोषणा पत्र में बनवा लेंगे, उस पर मैं दिखा देंगे किन किन योजनाएं मेरी लागू थी पहले, वही योजनाएं मेरी लागू होंगी। आप जबरन छेड़छाड़ सजाएं भी हो सकती हैं, जुर्माना भी लगाया जाए। 10 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। उन जो पत्रकार हैं, महिला पत्रकारों को सरकार जो बनेगी, सरकार की तरफ से वेतन सरकार ही देगी।
पत्रकारों को सरकार वेतन कुछ पत्रकारों को नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिल रहा है, सरकार नहीं देती है। वृद्धा पेंशन पश्चिम बंगाल की सरकार जो दे रही है, उसकी जगह पे मैं बढ़ाकर प्रावधान में आगे हम निकालेंगे। 2000 में मासिक भत्ता सरकार देती है, तो उस पर मैं 3000 करेंगे। तो 3000 होगी सरकार दे रही, तो मैं 6000 रुपये करता हूँ, मेरी सरकार करेगी। उजला के कनेक्शन, इस पर जो गैस कनेक्शन सब्सिडी सरकार दे रही है, अगर 3400 रुपये 3400 रुपये सॉरी 3400 रुपया से बढ़ाकर मैं 500 रुपये सब्सिडी करेंगे, मेरी सरकार बनती है। मेरी हवाई नहीं है, जो मैं कहता हूँ ये करता भी हूँ। सरकार लागू करे, क्यों नहीं लागू करती है? जो भ्रष्टाचार मुक्त होना जरूरी है, ये भ्रष्टाचार भये हैं ममता दीदी की सरकार में, जेल जाना उनको तय है। मैं उनको जेल लाकर नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल जांच होगी, जांच होने के बाद अगर निर्दोष पाए जाएंगे छोड़ दिया जाएगा, निर्दोष नहीं है, घोटाला भया है, तो उनको बिल्कुल सजाए जरूर दी जाएगी। मैंने पहले भी कह दिया हूँ, लाइव के माध्यम से मेरा ट्विटर पे चल रहा है, जो मेरे हैं पर आए मेरे हमसे संपर्क करें या फ़ोन कर लें, नंबर तो मेरा वही है। उन्होंने कह ही दिया है, जो आला कमान करेंगे वही हम उनकी बात मानेंगे। मैंने कह स्पष्ट मैंने कह दिया है, डंके चोट पे मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं वही मैं करता हूँ। आइए लड़े में, बिल्कुल में लड़ाएंगे। सरकार बनेगी तो उस पर मैं सीएम का प्रस्ताव रखेंगे, किसको बनाया जाएगा किसको नहीं बनाया जाएगा, पहला है ना। सीएम घोषित कर देंगे तो चुनाव में हार सकता हूँ, नहीं घोषित।
मेरा इशारा समझ जाइए, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। पहले मेरी गवर्नमेंट बनी पश्चिम बंगाल में, मैं इशारा कर दिया था मैं, किसको बनाना किसको नहीं बनाना। मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी आने वाली है। मैं इस पर लाइव पे ज़रूर आएंगे। ये मेरी योजना है, यही मैंने योजनाएं लागू कर देंगे। गीत में नेशनल हाईवे पश्चिम बंगाल में, और मेरी योजना है मेट्रो नहीं है, मेट्रो का मैं सावधान हूँ। मेट्रो दौड़ेंगी हर गांव में हर मोहल्ले में। मैं यहीं से मैं अपनी गाड़ी पर ध्यान देना चाहूँगा। लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो नहीं समझेंगे, वो सोच रहे हैं हवाई है, ये तो उनको समझ में आ जाएगा हवाई है कि हकीकत है। तो 6 महीने बाद पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्या होने वाला है, या पश्चिम बंगाल में। यहीं से मैं अपनी वाणी पर विराम देना चाहूँगा। मैं जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।